नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेरियल न्यूज़ और मैं आपके साथ जोगराज। प्यारे दर्शकों, इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं साहिल अंडोत्रा जी, जो कि एक सोशल वर्कर हैं और काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। ये युवा नेता आम आदमी पार्टी से ये ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे हम जानेंगे कि पूरा कि किस तरह से ये आम आदमी पार्टी में आए, कौन कौन सी पार्टी से ये ताल्लुक़ रखते थे और क्या वजूहात रही, किस वजह से ये आम आदमी पार्टी में आए हैं। तो साहिल जी, सबसे पहले तो जेकेरियल न्यूज़ में आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपके चैनल में मुझे मौका दिया अपने शब्द रखने का लोगों के सामने। साहिल जी, बताएंगे आप कि आप अभी कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी में आप शामिल हुई हैं। इससे पहले की आप हिस्ट्री बताएं कि किस पार्टी से आप ताल्लुक़ रखते थे और क्या वजह कि क्या कारण बना कि आपने आम आदमी पार्टी को ही चुना। मैं एक बात तो क्लियर करना चाहता हूँ आपको। देखो, पहले तो मैंने 24 अप्रैल को आम आदमी पार्टी का दामन थामा। उससे पहले हम बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ चलते थे और दिल जान से उनके साथ काम भी करते थे। कुछ उम्मीदें थी हमारी उस भारतीय जनता पार्टी के साथ। मोदी जी आए, माननीय प्रधानमंत्री, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, आज भी करते हैं और पहले भी करते थे। वो आए, सत्ता में आए, जिताया हमने जम्मू से अपना वोट देकर, अपना कीमती वोट देकर जिताया उनको कि हमारा कल को अगर फ्यूचर बनता है तो गवर्नमेंट ही फ्यूचर बना सकती है। और गवर्नमेंट के साथ फ्यूचर बनाने के लिए हमने उसको वोट दिया। वोट देने के बाद 2018 तक 19 तक तो हम देखते रहे। मोदी जी ने बोला कि 70 साल पुरानी कांग्रेस सरकार ने हमें लूटा हुआ था, हमारे देश को लूटा हुआ था, उसको पूरा करने को 5 साल नहीं लगेंगे, ज़्यादा लग सकते हैं। हमने कहा चलो ठीक है, इस 5 साल में रिकवरी की है, अगले 5 साल में डेवलपमेंट हो जाएगी। ये जो आगे 5 साल आए, एक पहला साल देखा तो जो हमारे फ्लक्चुएशंस आई हमारी GDP पे, उसके बाद पेट्रोल्स के रेट डे बाय डे हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। फिर उसके साथ महंगाई, जो बाबा रामदेव जी कहते थे कि हमें 75 रुपये जो लीटर तेल आज कांग्रेस दे रही है 2014 में, आप वो खाना चाहते हैं या 2014 के बाद मोदी को जिताकर हम 45 वाला तेल जो घर में यूज़ होता है सरसों का तेल, वो खाना चाहते हैं। हमने तो कहा 45 वाला खाएंगे, उनको वोट दिया। वोट देने के बाद आज वो 200 रुपये किलो हो गया। आज कहाँ गए बाबा रामदेव? आज कहाँ गए वो लोग जो बड़े बड़े बातें करते थे कि हम पेट्रोल सस्ता करेंगे, GDP को एक प्रॉपर लाइन पर लाएंगे, देश को तरक्की की ओर लेके जाएंगे। तरक्की तो मुझे कहीं नहीं दिख रही है। कहीं पहाड़ों की तरफ चले जाओ, कहीं सरथल वाली साइड चले जाओ, अपनी जो टूरिस्ट स्पॉट बने हुए हैं हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, उस टूरिस्ट स्पॉट को देखा ही नहीं गया है। वहाँ तक अभी तक रोड ही नहीं बने हैं। 5 साल हो गए, 9 साल होने वाले हैं, 8-9 साल होने वाले हैं इनकी 9 साल में डेवलपमेंट तो हमें कहीं दिख नहीं रही। कठुआ सिटी में डेवलपमेंट नहीं दिख रही है। डेवलपमेंट किस चीज़ की हो रही है हमें पता तो चले, हमें बताओ तो सही। आप बातें करते हैं सिर्फ हिंदू मुसलमान की, इसके अलावा कहाँ। साहिल जी, बताएंगे आप JNK के हालात को लेकर कि जिस तरह से +2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर जो है उनको बाहर निकाल दिया, फिर PHE जो जितने भी डेली वेजर हैं वो भी अपने इंसाफ की गुहार लगाए बैठे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही रहबरे खेल और रहबरे जरात जो है उनका आर्डर था कि उनको लगाया था इस आर्डर के तहत कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 years ऑफ योर सर्विस दे हैव टू रेगुलराइज। 5 साल के बाद उनको रेगुलराइज बनता था उनका, मगर उनको अभी घर बिठा दिया है। इसके बारे में किसको आप जिम्मेवार? ये सारी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो ड्यूटी अभी हमारी जम्मू कश्मीर में चल रही है, उसमें गवर्नर राज है। और गवर्नर राज ताल्लुकात किस पार्टी से रखते हैं? हम भारतीय जनता पार्टी से रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ही दिल्ली में है, सेंटर में है। सेंटर के सारे जो रूल्स हैं, सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो ड्यूटी के अकॉर्डिंगली लगने थे, वो जम्मू कश्मीर में लग रहे हैं। डेवलपमेंट्स कह रहे हैं बहुत ज़्यादा हो रही है। हमारी सरकार पंजाब में है, हमारी सरकार दिल्ली में है। पंजाब में आते ही 25 से 30 हज़ार डेली वेजरों को एक ही दिन में उनको रेगुलाइज किया गया। क्यों जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं किया जाता है? 15-15 साल, 19-19 साल हो गए, 20-20 साल। लोग तो कहते हैं कि ये एक र्यूमर है, पंजाब में भी गवर्नमेंट इनकी फेल हो जाएगी, दिल्ली में भी फेल हो जाएगी। लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है ये कामयाब नहीं होगी, ये सिर्फ झूठे आश्वासन दे रही है और एक र्यूमर है। और दूसरी तरफ ये भी लोगों का कहना है, आप एंटी मान लो, जहाँ अपोजिशन वाले मान लो, वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है ये एक मुफ्त खोरी को जन्म दे रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? दिल्ली में हमारी सरकार है। दिल्ली में मोदी इलेक्शंस के बाद दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को हराया था हमारे अरविंद केजरीवाल ने।
केजरीवाल साहब ने हराने के बाद 6 महीने गवर्नमेंट हमारी चली, क्योंकि नए नए सारे लोग थे उस पार्टी में, जानते नहीं थे राजनीति को। जब उन्होंने पैर रखा तो उन्हें हराया गया, उन्हें जिताया गया, समझ आता हूँ, उन्हें जिताया गया। दिल्ली में जीत हासिल करने के बाद कुछ एंटी पार्टियों ने उनको गलत किसी प्रोपोगंडा में फंसा के उनकी सरकार गिरा दी। उसके बाद क्या 2016 या 17 में इन्होंने इलेक्शन करवाए, फिर केजरीवाल सरकार नहीं आई। उसके बाद फिर इलेक्शन हुए, फिर केजरीवाल 3 बार केजरीवाल सरकार आई है। क्या अगर वहाँ की जनता पसंद करती है तो हम जीत के आ रहे हैं ना? क्यों नहीं? बीजेपी काम कर रही है, पूरे इंडिया में काम कर रही है बीजेपी, तो वो क्यों नहीं जीत पा रहे हैं दिल्ली को? दिल्ली तो गढ़ है, दिल्ली क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? और रही बात पंजाब की, पंजाब में हमारी सरकार मेजोरिटी के साथ है। आपको भी पता होगा कि सरकार घेरी जाती है तो 2 दल अगर जुड़े हों तो वो एक दल अपना जो समर्थन है वापस ले तो सरकार गिर सकती है। ऐसे तो सरकार चलाने के लिए जो ऊंचाइयाँ और चढ़ाइयाँ आती रहती हैं ज़िंदगी में, उतार चढ़ाव आते रहेंगे। अगर किसी चीज़ को पाना है, अगर हमने किसी चीज़ को पाना है तो सीढ़ियाँ तो चढ़नी पड़ेंगी। सीढ़ियाँ चढ़ने में समय लगता है, समय के बाद ही हम मंजिल तक पहुँच पाते हैं। मंजिल तक पहुंचेंगे, समय लगेगा, समय के बाद बदलाव देखेंगे। जो रूमर्स फैले हुए हैं, जो हमारे जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ आज फैलाए जा रहे हैं पंजाब में कि सिद्धू मूसेवाले को उन्होंने आम आदमी की पार्टी ने मरवा दिया, हमें कोई पर्सनली दुश्मनी है उनसे, कोई दुश्मनी नहीं है। ये सब एक प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने कभी भी नहीं चाहा कि ऐसा कोई निंदनीय जो हुआ है ये पंजाब में सिद्धू मूसेवाले के, हमें भी उसका दुख है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब जी ने उन्होंने एक स्ट्रिक्टली एक्शन लेने को कहा हुआ है। क्राइम ब्रांच टीम सेटल कर दी गई है, सारे एक्शंस ले रहे हैं। एट प्रेजेंटली सारा कुछ हो रहा है और ये बेवजह किसी भी पार्टी को बदनाम नहीं किया जाता। हम आज भी नहीं, हम क्या जम्मू कश्मीर में जो अभी 2 दिन पहले एक लेडी की जो टीचर थी उसका टेररिस्ट ने उन पर अटैक किया, उनको मार दिया गया, तो हम ये मान लें कि गवर्नमेंट का जो बीजेपी का सारा सेंटर से सरकार चलती आ रही है, जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज चल रहा है, तो ये बीजेपी सरकार ने उनको मरवाया, ऐसा हो सकता है क्या? किसी पर्टिकुलर पार्टी को तो नहीं हम कह सकते हैं। NIA टीम है, हमारी क्राइम ब्रांच है, हमारे चीफ जस्टिस हैं, वो सारे क्लियर करेंगे, उसके बाद मान लेंगे। लोगों में ऐसी गलत बातें नहीं फैलाई जाएँ। साहिल जी बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में लगातार ये किलिंग हो रही है और जितने भी हमारे मुलाजम हैं, चाहे वो श्रीनगर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं, वो हर दिन या 15-20 दिन के बाद ऐसा सुनने को मिलता है कि उनका कत्ल कर दिया गया, वो मिलना शहीद कर दिए उनको। जी आखिर कब तक ये चलता रहेगा प्रोसेस? क्यों नहीं जेके गवर्नमेंट जो है इसकी रोकथाम करने में क्यों नहीं वो सक्षम है? क्या कारण है? जी आपको ये भी पता है कि हिंदू मुस्लिम का कितना प्रोपोगंडा चल रहा है अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए। हिंदू मुस्लिम सिख चल रहा है, कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। आप इन सब बातों को छोड़ के क्यों नहीं आप स्कूल, क्यों नहीं आप कॉलेजेस, क्यों नहीं आप हॉस्पिटल्स, क्यों नहीं आप रोजगार के लिए बात करते हैं? वो मुद्दे कहाँ? क्यों नहीं आप अपनी इंडिया की GDP की बात धर्म को छोड़कर बाकी जितने विकास के मुद्दे हैं वो लाओ सामने। आज नेशनल चैनल्स जो भी हैं, लास्ट 3 दिन से सिद्धू मूसेवाले की जो डेथ हुई है, उस डेथ के आज कॉन्टिन्यूसली आज के दिन तक उसकी न्यूज़ चल रही है। ठीक है, गवर्नमेंट कर रही है अपना काम, आप छोड़िए ना उस काम को, आप अपनी GDP बताइए। पेट्रोल के रेट्स आपने फ्लक्चुएट किए, कम ज़्यादा किए। हमें जो रोज़ ट्रैवल कर रहे हैं बेसिस में, सभी तो अपने पर्सनल कार और व्हीकल्स वाले तो है नहीं है। कोई डेली जो गवर्नमेंट बसेज हैं उन पर ट्रैवल कर रहे हैं, कोई प्राइवेट बसेज हैं हमारे कठुआ में उन पर ट्रैवल कर रहे हैं। क्या उनका रेट कम हुआ है? वो तो 110 रुपये ही ले रहे हैं जम्मू के। पेट्रोल 98 रुपये हो गया, हमें क्या फ़ायदा है? आज अगर आप ट्रैवल कर रहे हो दिल्ली से सामान को जम्मू में मंगवाना है तो उसका अगर 20,000 खर्चा है तो 20,000 ही ले रहा है वो। 20 का उसने 18 नहीं कर दिया आपके 2 रुपये कम करने से। ये चल क्या रहा है हमें भी तो पता चला, हमें बताया क्यों नहीं जाता है? विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। क्या लगता है आपको कि जम्मू कश्मीर में जब भी इलेक्शन होंगे आम आदमी पार्टी जो है कितनी सीटें लेने में कामयाब होगी? देखो, एक ना झूठे बातें बोलने से तो कुछ होता नहीं है। हम ग्राउंड पे काम करेंगे, दिलो जान से काम करेंगे। अगर आम जनता जो भी है हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो हमारे जम्मू कश्मीर की जनता है, अगर उनको हमारे काम अच्छे लगेंगे, हमारी नीतियाँ अच्छी लगेंगी, जम्मू कश्मीर की अलग नीतियाँ होंगी, पंजाब की अलग नीतियाँ, दिल्ली की अलग नीतियाँ, हमारी नीतियाँ उनके सामने रखेंगे, उनको अच्छी लगेंगी। उम्मीद कितनी सीटों की है? कितने जो आपके उम्मीदवार हैं वो जीत पाएंगे? क्या लगता है? हम तो कहते हैं हम पूरा जम्मू जीतेंगे। जो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ हमारा पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है, चीफ मिनिस्टर हमारे होंगे। बट ये सिर्फ बोली जा सकती है ना, करने में तो हमें ग्राउंड लेवल पे काम करना ही पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा घर घर जाके। बीजेपी ने ऐसा, बीजेपी जो मुफ्तखोरी जो कर रही है, ये नहीं दे रही है कि आटा चावल मुफ्त में,
खुद इन्होंने एडिक्टेड करवाए हैं इन सब चीज़ों में। आज हमें बोलने को लिए नहीं बोल सकते कि ये एडिक्टेड कर रहे हैं। अगर हम करप्शन फ्री करके हम किसी को किसी भी चीज़ की सेवा दे रहे हैं तो वो कोई मुफ्तखोरी नहीं है, वो उनका पैसा है, उन पर यूटिलाइज़ किया जा रहा है और लीगलाइज यूटिलाइज़ किया जा रहा है। क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में अगर इलेक्शन होने के बाद आम आदमी पार्टी की सीटें बढ़ जाती हैं, जहाँ उधर बैठते हैं वो सत्ता में, तो क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे जनता के गरीब लोगों के जो हैं इनको हल करने में सक्षम होंगे? देखो एक बात और बता दूँ मैं आपको, जो 35A और 370 आर्टिकल तोड़ा गया था जम्मू कश्मीर में, 35A 370 तोड़ा, हम जम्मू के लोगों ने एक साथ मिलजुल के भारतीय जनता पार्टी के साथ दिया था और खुल के दिया था, हम डरे नहीं थे किसी से भी। आज हमें उस चीज़ का फ़ायदा तो हुआ है। जम्मू कश्मीर में अगर इलेक्ट्रिसिटी आई है, उसके रेट्स में फ्लक्चुएशन की गई है, 70% जो है वो हमारे जम्मू में किया जाता है और 12% कश्मीर में किया। अभी भी क्यों इतना भेदभाव? क्या लगता है आपको 370 और 35 जब से टूटी है कितना फ़ायदा हुआ? फ़ायदा तो दिखा नहीं, भर्तियाँ तो हो नहीं रही हैं अभी, रेट्स तो कोई अच्छा फ्लक्चुएशन है, सेंटर की ड्यूटी लगी हुई है। अगर वहाँ पर लू चलता है तो जम्मू में भी चलेगा, बस यही है और कुछ नहीं है इसके अलावा। हम जो लोग हैं, हम जम्मू कश्मीर की जो पॉपुलेशन है ये मोस्टली जो है किसान तबका है और ये मजदूरी वाला तबका है। ये किसान और मजदूरी वाला जो तबका है, ये एम्प्लॉय यहाँ पे कम दिखेंगे आपको। ये सब डेली कमाते थे, शाम को खाते थे। हम दिल्ली के साथ थोड़ी कंपैरिजन कर सकते हैं अपने तबके को। वहाँ पे 70% 80% लोग एजुकेटेड हैं, 90% लोग एजुकेटेड होंगे वहाँ पे। जम्मू में इतने थोड़ी हैं। आप जम्मू का एजुकेशन का क्यों नहीं वो डेटा निकलवाते हो, कितने एजुकेटेड है कितने अनएजुकेटेड है? ये चीज़ें क्यों नहीं, ये चीज़ें सामने आनी चाहिए, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। इन नीतियों से आगे नहीं बढ़ेगा कि हिंदू है या मुस्लिम है तो हम ये नीतियाँ चलाएंगे। तो साहिल जी, एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर में जो किलिंग हो रही है, मुलाजमों को शहीद किया जा रहा है, उनका कत्ल किया जा रहा है, इसको पूरा होल जो देखा जाए तो ये जिम्मेवारी किसकी है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? देखो आपको तो ये बात पता होगी कि पिछले महीने, जो अभी पिछला महीना गया है, मई महीने में कॉन्टीन्यूसली कश्मीरी पंडित्स का 7 मर्डर किए गए जी, और ओपनली किए गए, उनके गवर्नमेंट ऑफिस में जाके किए गए। एक किया जाए तो क्यों, क्या जो इनकी क्राइम ब्रांचेस हैं, जो CID इनकी रिपोर्ट्स हैं, वो क्या इनके पास नहीं पहुंचती है? गवर्नर साहब कर क्या रहे हैं, इंटेलिजेंस इनकी कर क्या रही है? हमें जवाब क्यों नहीं दिया जाता इस बात का, क्यों हुआ? हम जाके, हमें भी दुख होता है कि ऐसी जो गलत बातें हो रही हैं, ये कश्मीरी पंडितों की, कोई भी मारा जाए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, कोई भी बेवजह मारा जाएगा तो वो हम कभी भी स्पेयर नहीं करेंगे इस बात को, और हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे ही उठाएंगे। और जो कॉन्टीन्यूसली किलिंग हो रही है जम्मू कश्मीर में, मोस्टली कश्मीर में, जम्मू तो हमारा शांत इलाका है, कश्मीर में जो हो रही हैं, कश्मीरी जो आवाम है वो भी हमारे साथ है। ऐसा नहीं है कि वो हिंदुओं के साथ नहीं है, वो मुस्लिम, हम मुस्लिमों के साथ नहीं, हम में कोई भी ऐसी विचारधारा नहीं रखते, हम कोई भी ऐसी गलत सोच नहीं रखते हैं किसी धर्म के प्रति, क्योंकि हम पहले इंसान हैं। इंसान है तो इंसान की तरह ही चलेंगे। बाकी जो गलत नीति हैं, ये राजनीति भी रोटियां सेकने के लिए की जा रही हैं। और मैं जनता से अपील करता हूं कि इस धर्म की राजनीति से उठ के अगर आप बाहर निकलोगे तो ही आपके बच्चे ये नशेखोरी को छोड़ के और कुछ काम की ओर बढ़ेंगे। अगर आप धर्म के रिलेटेड ही रह जाओगे तो ये नशाखोरी में रह जाएंगे। पहले तो घर वाला आधी ज़िंदगी बर्बाद कर देता था, अब आधी ज़िंदगी चिट्टा पी के आपका बच्चा बर्बाद कर देगा अगर आप इस दुनिया से, इस नरक से नहीं निकलेंगे तो। धन्यवाद साहिल जी, JKRL न्यूज़ में जुड़ने के लिए। प्यारे दर्शकों, आपने देखा ये साहिल जी आम आदमी पार्टी के युवा नेता थे, युवा नेता हैं, और इन्होंने भी कहा कि धर्म की राजनीति को छोड़ दिया जाए और विकास की तरफ अपना ध्यान दिया जाए। तो प्यारे दर्शकों, आप देखते रहिए JKRL न्यूज़। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।